नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बलरामपुर का मजरा सुकपा गांव विकास से कोसों दूर है, जहां सुविधाओं के नाम पर ना तो सड़कें हैं और ना ही स्कूल और ना ही अन्य सुविधाएं, जबकि यह क्षेत्र विधायक कैलाश नाथ शुक्ला के विधानसभा क्षेत्र का है। उसके बाद भी जहां ग्रामीण समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां जनप्रतिनिधियों का आना तभी होता है जब चुनाव होते हैं, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे चारपाई पर या उठाकर मुख्य मार्ग तक जाना पड़ता है। अधिकारियों से कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये पूरे वर्ष भर वो विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम करती हैं। इससे 2 लाख रुपए के उनके बीमे की घोषणा की है। साथ ही साथ जो एनएफएसए के अंतर्गत नॉन एनएफएसए में जो लोग आते हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनका भी जो है हमने 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मार्च 2022 तक की आज करने की घोषणा की है। वो भी जल्दी। कई बार जोखिम हो जाता है, कई बार घटना घटित हो सकती है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीमा की व्यवस्था उनके लिए दी है और 2 लाख रुपए तक का बीमा उनको जो है अब प्राप्त होगा। सरकार के घोषणा के तहत बढ़ाया गया है। राज्य सरकार जब भी इस संबंध में निर्णय लेगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जहाँ तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को, भले ही वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, सहायिका है या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है। खबर देहरादून से है, जहां होम तपोवन में होमगार्ड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए हैं। होमगार्ड जवानों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सलामी दी है। सीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि होमगार्ड जवानों को 6,000 का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों को प्रशिक्षण देने पर भी विचार किया जा रहा है। सीएम ने होमगार्ड जवानों की संख्या को बढ़ाने की बात कही है। हमारे होमगार्ड के जवानों का आज स्थापना दिवस है। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे 6,500 होमगार्ड्स के जवानों को, उनके अधिकारियों को, उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार होमगार्ड चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी काम उनको सौंपा जाता है, वो भली भांति करते हैं, पूरे निष्ठा के साथ करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। कांग्रेस नेता यशपाल यार पर हुए हमले के बाद हो रही राजनीति पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सवाल उठाए हैं। सीएम ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। मामले में पुलिस जांच कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी के उत्तराखंड आने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं ली है, लेकिन कहा है कि उत्तराखंड ने देखा है कि पूरे देश ने किस तरह से लोगों का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। अपनी प्रक्रिया पूरी करवाएगा। पहले कांग्रेस तो उनके संग आ जाए, विभाग अपनी प्रक्रिया पूरी करवाएगा। पहले कांग्रेस तो उनके दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्या जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी हो, दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। आपसी राजनीति लड़ाई है, उसमें सरकार कहाँ से बीच में आ रही है? हमने थोड़ी ना किसी को भेजा है, या हमारी कोई पार्टी का है कि जो हम उस पर हमला करवाएंगे। और पुलिस जांच कर रही है, कानून अपना काम करेगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, जो न्याय होगा उस न्याय के आधार पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पुरुकुल में बनने वाले सैन्य धाम स्थल का निरीक्षण किया है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि सैन्य धाम सबकी भावनाओं से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। ये सैन्य धाम भव्य बनाया जाएगा। सैन्य धाम में सभी शहीद जवानों की स्मृतियों को संजो कर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का टेंडर हो गया है उन्हें शीघ्र प्रारंभ किया जाए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत पोल शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। आरडब्ल्यूडी के अधिकारियों को नई घोषणाओं का प्रस्ताव शीघ्र बनाकर शासन को भेजने को कहा गया है। पेयजल निगम के अधिकारियों को जल भराव की समस्या को तुरंत दूर करने और स्वीकृत हाथी खाना आधुनिक टॉयलेट को अन्यत्र जगह स्थानांतरित करने के निर्देश से संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
पौड़ी में कर्नल अजय कोठियाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी मां के कहने पर समाज सेवा में रहते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए मैं राजनीति में आया हूं। उत्तराखंड में 21 सालों से 11 मुख्यमंत्री यहां पर बने हैं। दिल्ली में 9 साल में केवल एक त्रिवेंद्र सिंह रावत शून्य काम के सीएम थे। तीरथ सिंह रावत बिना विजन के सीएम बने, जबकि अगले मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई घोषणा कर रहे हैं। आप पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और जो वादे हमने जनता से किए हैं वो वादे हम हर साल में जनता से पूरे करेंगे। कामयाब नहीं होने दे रही है तो दबा रहे हैं बार बार बटन। तो बारिश कभी हो रही है, कभी रुक रही है, कभी हो रही है, कभी रुक रही है। शायद दोबारा से उस ऐप को सीखने के लिए उत्तराखंड के बिजली विभाग, बारिश विभाग नए बनाए जाए और जाकर के सीख करके आए, तब जाकर के कहीं अच्छा सिस्टम वो कर सकेंगे और आम आदमी पार्टी को रोक सकेंगे। जसपुर में सरकार अपने द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला के निर्देशन में ई श्रमिक कैंप लगाया गया है, जिसमें जिले से आए श्रम आयुक्तों का पंजीकरण किया गया है। जसपुर की जनता ने भाजपा की योजना उपाध्यक्ष विनय रोहेला से जसपुर में ही श्रमिक कार्यालय खोले जाने की मांग की है। कैंप में श्रमिकों के ई श्रमिक कार्ड वितरित किए गए हैं। असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो भवन निर्माण से निर्माण कर्मचारी के हों, कोई भी हो, तो उन सभी का रेशो ई श्रम के अंतर्गत किया जाना है। और ई श्रम योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजना है, इसमें 16 से लेकर 69 वर्ष तक के सभी श्रमिकों को पंजीकरण किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि ये जो है श्रमिक कार्ड बनाने के लिए, श्रमिकों की समस्या का निस्तारण करने के लिए जो बहुत सारे कार्ड हैं उनका नवीनीकरण करना है। उनके नवीनीकरण के लिए लोगों को परेशानी है, जानकारी नहीं है, तो उस करके गोष्ठी रखी है हमने सुबह से। ये कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, परंतु अगर वह अपने कार्ड लेता है तो प्रत्येक सीएससी सेंटर को कार्ड के लिए अगर वो क्या कहते हैं सादा कार्ड लेता है, कागज वाला कागज लेता है तो 5 रुपये, अगर वो प्लास्टिक का कार्ड लेता है तो 20 रुपये ले लेगा सीएससी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बात्रा ने जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो उत्तराखंड के लिए विकास कार्यों की घोषणा की है उससे रुड़की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को भरपूर लाभ मिलने वाला है। विधायक प्रदीप बात्रा का कहना है कि ये प्रधानमंत्री की ही देन है कि अब दिल्ली से देहरादून तक की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी हो सकेगी। 2025 में योजनाओं का लाभ देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए लोकार्पण करे, शिलान्यास करे और जो घोषणाएं करी हैं, मैं समझता हूँ अपने आप में ऐतिहासिक हैं और जो है कल्पना भी नहीं कर सकते जो उन्होंने कॉरिडोर की घोषणा देहरादून से दिल्ली तक की करी है, जो कि मात्र 2 घंटे में दूरी तय होगी। आम आदमी पार्टी 9 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा है कि 4.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने कोई जनहित के काम नहीं किए हैं। सरकार की विफलताओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी 9 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि 2017 में कई घोषणाएं की गई थी जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। आंदोलनकारियों ने सपने अभी तक उनके पूरे नहीं हुए हैं। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की सिर्फ घोषणा प्रदेश बनकर अब रह गया है। मुख्यमंत्री के निकम्मेपन को लेकर के और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सिर्फ घोषणा किए जाने को लेकर के आगामी 9 दिसंबर को आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा घेराव किया जा रहा है। रुड़की में मेयर और पार्षदों के बीच चले आ रहे तनाव के बीच अब आम आदमी पार्टी ने भी मेयर और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मेयर, मुख्य नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी के कार्यालय का शुद्धिकरण किया है। आप पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने निगम में गौमूत्र का छिड़काव भी किया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक लाखवान ने कहा कि निगम के महापौर और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे शहर का विकास ठप हो चुका है। साथ ही निर्माण कार्य भी मानकों की अनदेखी का आरोप भी उन्होंने लगाया है। पर आता है, नंबर 2 पर आता है हमारा रुड़की शहर। ये उस कलम की ताकत से यहाँ के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, एक दूसरे पर आरोप गढ़ते हैं, जबकि सारे के सारे एक ही हैं। ये कहने को अलग है कि ये यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
समाज के सर्वाधिक निर्बल वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं असहाय लोगों के समग्र उत्थान हेतु कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग ने कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रदेश में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। 4,000 रुपए से कम आय वालों को अंत्योदय योजना में और 15,000 रुपए से कम आय वालों को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। प्रदेश के ऐसे छात्र व छात्राएं जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, भारतीय प्रबंधन संस्थान आदि में दाखिले हेतु परीक्षा पास होते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से फीस वहन करने में असमर्थ हैं, ऐसे विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश में विस्थापित बंगाली समुदाय के अनुसूचित जाति के लोगों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शब्द को हटाए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मांग को स्वीकार करते हुए जाति प्रमाण पत्र से इस शब्द को हटाने का निर्णय लिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि 1971 के बाद जितने लोग वहां से पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ आए, उन सब के बीच में मैं पला बढ़ा और मेरे बहुत सारे साथी हैं। सभी लोगों ने जब इसके लिए इतना प्रयत्न किया है तो ये काम में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। हमने तय किया, हमने कहा नहीं, इसमें हम विकल्प रहित संकल्प, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है कि इसमें कोई विकल्प नहीं आने देंगे। ये पाकिस्तान शब्द हटेगा, वो पाकिस्तान शब्द हट गया। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के नगर निकायों में मौजूद 584 अवैध मलिन बस्तियां वर्ष 2024 तक नहीं हटाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 16,470 से ज्यादा लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे गए। आवास बनने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को घर के सामान खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बेघर लोगों के लिए लगभग 25,000 घर बनाए जाएंगे। इसके लिए जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दे रही है उत्तराखंड सरकार। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च and other professional and certificate courses. Contact 7024144981 or 828384. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ के गांगुली हाट में आपके वरिष्ठ नेता मनोज आर्य ने मां हाट कालिका मंदिर में
पूजा अर्चना की है और आपकी तीसरी गारंटी कार्ड का शुभारंभ किया है। वहीं आप नेता मनोज आर्य ने बताया कि गारंटी कार्ड विधानसभा के शहर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक आपका गारंटी कार्ड की जानकारी दी जाएगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक पद पर चयन होने के बाद निधि सिरसवाल के चमोली के डुगरी गांव पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कर्णप्रयाग में एक स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम में निधि सिरसवाल का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने कहा कि कड़ी मेहनत के कारण ही निधि ने छोटी उम्र में ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिससे पूरे प्रदेश में गैर सैनिक का नाम ऊंचा हो गया है। कार्यक्रम में निधि सिरसवाल को भी उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किया है। मेरा यही संदेश है कि बस मेहनत करते रहिए आप सब लोग और अपना एम डिसाइड करिए। अगर एक बार एम डिसाइड हो जाता है फिर जितना भी जी जान होके बस उस एम को अचीव करने की सारी कोशिश करिए और शिक्षा ही तुम्हें आगे तक पहुंचाएगी आगे लाइफ में। खबर देहरादून से है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैली शुरू करने जा रही है। प्रदेश के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 डिजिटल रथ रवाना होंगे। सभी रथों में सुझाव पेटियां भी रखी जाएंगी, जिसके जरिए आम जनता से बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि डिजिटल रथ विजय संकल्प रैलियों से भी मदद करेंगे, वहीं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार भी करेंगे। उन्होंने कहा कि रैली के बाद इसके सभी मोर्चों के सम्मेलन भी आयोजित होंगे। जन आशीर्वाद यात्रा जो हमारी संभवतः इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगी, उसका नाम हमने विजय संकल्प रैली यात्रा इस रूप में रखा है। वो 70 विधानसभाओं में जाएगी। देहरादून में पुलिस मुख्यालय के सभागार में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन और रेलवे परिसर में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानों को चिन्हित कर सीसीटीवी लगाने, वन्य जीवों को रेल संचालन के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने समेत अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और उनका बट जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट। रुड़की के सलेमपुर स्थित मॉर्सन्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 22 कर्मचारियों का 3 माह का वेतन लेकर रातों रात फरार हो गई है। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से वह कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी प्रबंधन ने उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं दिया है। कंपनी प्रबंधन की ओर से उन्हें बार बार आश्वासन ही मिलता रहा और उन्होंने 1 तारीख को वेतन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन रातों रात कंपनी प्रबंधन अपना सामान लेकर फरार हो गई है। लेबर इंस्पेक्टर सिरताज सिंह का कहना था कि कर्मचारियों की ओर से प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कर कंपनी प्रबंधक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और ये लोग कह गए पहली को आई हो। ठीक है, पहली तो इन्होंने हमें तो दे दिया छुट्टी, पहली को आई हो, पहली तो 5 दिन पहला, और ये पहली वाले दिन ही सामान भर ले गए। हमारी 15-15 हज़ार रुपये सैलरी है। इन्होंने कहा कि आज कल दे देंगे, लारे लगा रखा है इन्होंने। सर इन्होंने सामान रात को उठाया, गाड़ी लोड करी इन्होंने। अभी कंपनी पे ताला लगा हुआ है। क्या नाम है? पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मौन जिले के उत्तराखंड के लिए एक बुरी खबर आई है, क्योंकि शनिवार को हुई गोलीबारी के बाद भड़की हिंसा में एक जवान वहां एक शहीद हो गए हैं। इस जवान का नाम गौतम लाल था, जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का रहने वाला था। गौतम लाल का घर टिहरी जिले के देवप्रयाग स्थित नौली गांव में है। गौतम लाल अपने परिवार में 5 भाई और 3 बहनों के में सबसे छोटे थे। अपने सपूत की शहादत से पूरे शहीद जवान के भाई सुरेश लाल ने बताया कि गौतम 2018 में सेना की पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए थे।
कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार और हरिद्वार जिला प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 3 दिवसीय मेगा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 200 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। साथ ही संक्रमण रोकथाम के लिए 4000 लोगों के सैंपल्स लेने का लक्ष्य है। टीकाकरण अभियान के तहत प्रतिदिन 55,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह ने बताया कि लक्ष्य पूरा करने के लिए और प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में प्रभारियों को भी टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने अपने सभी केंद्रों पर कम से कम 150 लोगों को टीके लगाने के लिए निर्देशित किया है। मैंने सेकंड में चलाया जो आज 6, 7, 8 तारीख 3 दिन चलेगा मेगा अभियान, जिसमें हमने 369 पूरा सेशन साइट रखा है, जिसमें 369 वैक्सीनेटर और उतने ही हमारे वेरीफायर हैं। सितारगंज में संतना के ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास न होने पर साल 2022 के चुनाव का बहिष्कार करते हुए वोट नहीं देने का नारा लगाया है और प्रदर्शन किया है। पर्वतीय मूल के सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वह विधायक के क्षेत्र में नहीं आने से उनका चेहरा भी भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि बारिश में जहां घर से निकलना दूभर हो जाता है, वहीं बीमार को गांव से अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस के आने के लिए रास्ते तक नहीं है। ग्रामीणों ने सरकार को 2 बार चेतावनी भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले रोड नहीं बना। अब उन्होंने ये भी कहा है तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ रोड नहीं है, इतनी परेशानी है। इतने साल हो गए, क्या कहते हैं, चल नहीं पाते हैं। अस्पतालों की जब पानी भर जाता है तो अस्पताल जा नहीं सकते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी को एक सरकारी पत्र भेजा 5 किलोमीटर डामरीकरण के लिए। इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी गया। वन विभाग की अनापत्ति के बाद ही सड़क का निर्माण किया जा सकता है, जबकि वन विभाग वाले उसमें सड़क निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। ये अपने एरिया को देख रहे हो क्या? ये आप हमारे विधायक को आप हमारे लिए क्या किया आपने? आपको 9 साल हो गए यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ से मात्र ये संतना गांव है और यहाँ से नगरातराई मात्र 5 या 6 किलोमीटर होगा। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि मनाई है। कांग्रेसियों ने अंबेडकर जी को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि हम सब को बाबा साहेब अंबेडकर के बताए हुए सिद्धांतों पर चलना चाहिए। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प भी इस दौरान लिया गया। बिल्कुल